तो माशाल्लाह यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। हमज़ा भाई, एक बात ये बताएं, अगर किसी को रेस्टोरेंट वगैरह खुलवाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? मतलब हमने कहा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई से ही। भाई की ख्वाहिश है सऊदी में एक कंपनी स्टार्ट करने की। खूब सर्वे किया है, मुझे खजूर की कंपनी यहाँ पर शुरू करनी है। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे पास अभी एक कमेंट आया कि भाई अगर हम अब बिज़नेस वीज़ा लेते हैं तो हमारा अकामा कौन सा होगा, और ये जो आप टोटल कॉस्ट बता रहे हैं इसके अंदर अकामा कितने साल का होगा? उससे पहले जानने वाली चीज़ ये है ना कि जो यहाँ पर बिज़नेस लाइसेंस वगैरह जो भी ले रहे हैं वो एक अलग चीज़ है और अकामा बिल्कुल ना एक सेपरेट चीज़ है। अकामा होता है कि किसी भी स्पॉन्सर के अंदर ना आप यहाँ पर रहते हैं। अगर आप जॉब पे आए हैं तो किसी कंपनी के अंडर में होंगे, या फिर किसी पर्सनल वीज़ा पे आते हैं तो उस शख्स के अंडर में होते हैं। और ये जो इस चीज़ में एक बेनिफिट ये है कि ये कंपनी खुद आपकी है तो सारा कंट्रोल आपके पास होगा। काइंड ऑफ आप अपनी कंपनी के यानी अपने ही अंडर में होंगे, यानी इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन है बिल्कुल डिफरेंट चीज़। अच्छा, ये बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि अगर आप अपनी यहाँ पर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और फिर लास्ट में आप कहते हैं भाई कंपनी सब बन गई, भाई हमारे अकामे की फ़ीस तो बिल्कुल अलग है। तो एक बात यही बतानी, सऊदी में जितने लोग भी अकामे पर है ना, सबकी एक फ़ीस होती है, मकतबत अमल की फ़ीस होती है, फिर जवाज़ात, फिर इंश्योरेंस, ये 3 फीसेज होती हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको 3-3 महीना करके रिन्यू करवाते हैं या 6-6 महीना करके रिन्यू करवाते हैं या साल। चीज़ ये कि बस क्लियर करनी थी कि अकामा फ़ीस एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन वो बिल्कुल दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। हमारे भाई आ रहे हैं इंडिया से और उनका भी दिल में ये है कि भाई मुझे ना सऊदी अरब में अपना बिजनेस इंशाअल्लाह ताला सेटअप करना है। तो मैंने कहा आइए भाई आपको लेके चलते हैं और पूरा प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह आप सऊदी अरब में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम मदीना मुनव्वरा के एक ऐसी प्यारी सी जगह पे आए हैं ना जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है और आजकल जो है ना समर वेकेशंस चल रही है, तो यहाँ पर रहने का हिसाब ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक स्टे मिल गया है। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका। माशाल्लाह पल भर में जो है ना मौसम ही बिल्कुल बदल गया। देखें भाई साहब, सामने बारिश के कतरात नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सीज़न की आप कह सकते हैं कि फ़र्स्ट बारिश हमें मिली है, लेकिन ऊपर पहाड़ों में, अभी शहरों में नहीं आई है। बच्चे किस तरह गाड़ी से बाहर निकले हुए, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है ना। दिन के 2 बजे आए, हाय 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 हाय। ये जगह भी जो मिली है हमें बड़ी किस्मत से मिली है। यहाँ पर अभी कोई भी हिसाब नहीं है रहने वहने का, लेकिन ये अभी यहाँ पर होटल्स वगैरह बन रहे हैं। इधर भी सारे माशाल्लाह बन रहे हैं, मस्जिद भी माशाल्लाह तामीर हो रही है, साथ में वहाँ पर प्लेन बन रहा है, रेस्टोरेंट। दूसरी इस जगह की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि यहाँ पर एक बकाले के अलावा कोई चीज़ भी नहीं है। मतलब हम लोग तो आ गए थे यहाँ पे 2 दिन के स्टे करने के हिसाब से, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो हमने सोचा मकाम वगैरह सब होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बकाला है। तो हमने क्या किया, बकाले में जो जो आइटम मिला हमने उसको लेके ज़बरदस्त सा मदगूत बना दिया। अपने बंदों से इलाही किस कदर है तुझको प्यार, मेरे आका मेरे मौला ऐ मेरे परवरदिगार। तेरी रहमत का सहारा, तेरे दर पे दिल पुकारा, आंसुओं को तू संभाले, तू कदर फिर से संवार। मेरे आका मेरे मौला करम कर दो करम, मेरे आका मेरे मौला। और ये जगह मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल पास में है और फुल पहाड़ की हाइट्स पे है। टेम्परेचर यहाँ पर रात में, जहाँ पे मदीना मुनव्वरा में 40 डिग्री 38 डिग्री जा रहा है, यहाँ पे माशाल्लाह 22-23 डिग्री जा रहा है। वाह जी वाह। लेकिन एक चीज़ है, जब भी यहाँ पे आए ना तो 100% रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह हमारा जो है मदगूत रेडी हो गया है। इसको जो है हम यहाँ नहीं खोलेंगे, इसको सीधा दस्तरखान पे खोलेंगे। ये बच गया बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह तबारक रहमान। चम्मच लाना भूल गए, लीजिए अब्बू। माशाल्लाह पानी इतना ठंडा है कि इसके अंदर हमने बहुत सारे गर्म पानी के केटल डाले हैं, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, यहाँ पर जो स्टे है ना, यहाँ पर सबको छोटा सा एक स्विमिंग पूल दे दिया,
मतलब बड़ा कॉमन बनाने के बजाय ना सबके लिए सेपरेट अच्छा भी है, फैमिली के साथ मज़ा आता है। आप लोग भी बोलते होंगे यार ये टॉपिक से बंदा हट जाता है, क्या वीडियो बनानी है और क्या क्या दिखा रहा होता है। भाई थोड़ा जब तक मिर्च मसाला नहीं हो गया तो ब्लॉग में मज़ा नहीं आएगा ना, थोड़ा बोर फील होगा। सही बात है ना, लेकिन नहीं, अब इंशाल्लाह चल रहे हैं सीधा टॉपिक पे, चल रहे हैं इंशाल्लाह जद्दा। बहुत ठंड है भाई। तो माशाल्लाह अभी हम लोग चल रहे हैं एयरपोर्ट। एक भाई को ड्रॉप करना है और एक भाई को पिक करना है। मतलब अपने जो सगे भाई हैं इंडिया से आ रहे हैं उनको पिक करना है, और हमारे जो टीम मेंबर थे वसीक भाई उनको छोड़ने चल रहे हैं इंशाल्लाह। في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا कैसा लग रहा है ربي भाई? أرقى हमारे भाई यहाँ जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन इस एयरपोर्ट पे फ़िलहाल हम लोग आपको ड्रॉप करने नहीं आए, लेने आए हैं। रेहान भाई को लेने आए इंशाल्लाह। देखते हैं कहाँ पहुँचे। अच्छा यहाँ पर क्या सीन है कि नॉर्थ टर्मिनल में ना कोई भी टर्मिनल के अंदर नहीं जा सकता, तो हम लोग बिल्कुल यहाँ लॉन्च में बैठ गए हैं इस जगह पे। बिल्कुल इधर जैसे ही कोई आएगा ना पीछे से वो सामने से नज़र आ जाएगा, बढ़िया है ना। आई नीड शुगर, टू मच शुगर। भाई मैंने मंगाई थी हॉट और भाई ने मंगाई थी कोल्ड, तो अच्छा खासा हजम में डिफरेंस है भाई। नहीं होगी तो सेम ही, उसके अंदर सिर्फ बर्फ है इसलिए। हाँ वाह जी भाई, ये सही चल रहा है। बेंगलोर से हमारे भाई है माशाल्लाह। हाय से हाय, ये हाय बोलो कैमरा। माशाल्लाह, ओके जज़ाकल्लाह खैर। इतनी देर से चला के ना मैं पी रहा हूँ, अभी पता चला शुगर यहाँ पे खोल के रखी भी डाली नहीं। इसके अंदर भी नहीं शुगर होगी ना? नहीं, चेक करें यार इन्हें यार स्ट्रॉ भी उल्टा डाला। हाँ नहीं, उसको बोले सिरप डाल देंगे, ये नहीं डालेगी इसके अंदर। अच्छा, वो ठंडा है ना। तो माशाल्लाह हमारे वसीक भाई को हम रवाना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रेहान भाई अभी आए नहीं है, इनकी फ़्लाइट का मसला हो रहा था। मैंने कहा पहले मैं इनको ड्रॉप कर दूं। ये जो मेरे पीछे ये वाला है ना, इसको बोलते हैं हज टर्मिनल। और ये क्या लेके जा रहे हैं? अहमद वाले तो फिर हर जगह हमारे हर ट्रिप के साथ है ना। फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात। इंशाल्लाह ठीक है भाई, चलें, अल्लाह सफ़र आसान करे। अपडेट करते रहिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। कैसा लग रहा है सेटअप, मज़ा आ रहा है कि नहीं? बहुत ज़बरदस्त। आप लोग भी बताइएगा वीडियो क्वालिटी मज़ा आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा कभी कभी काला हो जाता है यार। हाँ अभी सही है, बताइएगा मज़ा आ रहा है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली भाई भी आ गए। आते ही भाई जो है ज़्यादा वीडियोस में आते नहीं, वैसे तो आप लोग को ये बात पता होगी। तो इंशाल्लाह चल रहे हैं, अब अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से हमजा भाई? ये मेरे भाई हैं रेहान भाई, इंडिया से आए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम सर, वेलकम। हमने कहा कि हम लोगों को तो बता रहे हैं कि यहाँ से हमारे साथ कंपनी स्टार्ट करें। हमने कहा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई से ही। भाई की ख्वाहिश है सऊदी में एक कंपनी स्टार्ट करने की। और खूब सर्वे किया है, मुझे खजूर की कंपनी यहाँ पर शुरू करनी है, और इंडिया में मेरी एक कंपनी है जिसके ये पेपर है, आप ज़रा देख लें। माशाल्लाह तबारक। आपके माशाल्लाह कंपनी, मेन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ये हैं, ऑडिट रिपोर्ट इसमें आ गई है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आपका आ गया है, मेमोरेंडम भी आ गया। अच्छा, तो रेहान भाई आपने अर्ज़ किया है कि आप यहाँ पे माशाल्लाह मार्केट सर्वे आपने कर लिया यहाँ पे, और आप खजूरों का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता दूं, खजूरों के बिज़नेस जो है वो फॉल करता है ट्रेडिंग कैटेगरी में। ट्रेडिंग और ट्रेडिंग कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट है तिजारत की, वो ये है कि आपके पास टोटल 3 कंपनियाँ होनी चाहिए। अच्छा, 3 कंपनी जी। तो भाई के पास जैसे 2 कंपनियाँ नहीं हैं, उसमें भी आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, उसमें भी इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे आपको। अच्छा, वो 2 कंपनियाँ अलग अलग मुल्कों में होगी। एग्जैक्टली, ट्रेडिंग के ऊपर सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भाई ने माशाल्लाह खजूरों का काम करना है, तो उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि 3 कंपनियाँ होनी चाहिए। एक मेन कंपनी होनी चाहिए, 2 उसकी सिस्टर कंपनी भी आप कह सकते हैं होनी चाहिए, पर वो डिफरेंट कंट्री में होनी चाहिए। ये इनकी रिक्वायरमेंट्स इस तरह की हैं, तो आपके डिफरेंट होनी चाहिए। बाकी सर्विस और इंडस्ट्रियल का आपको माशाल्लाह लंबी है, मैं फिर बता देता हूँ कि सर्विस और इंडस्ट्रियल में जो है वो एक मेन कंपनी सिर्फ चाहिए होती है, दैट्स इट। क्या इसका प्रोसेस है, ताकि ठीक हो गया। मैं प्रोसेस का आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता जी हूँ। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगलाइज होंगे। लीगलाइज मीनिंग ये है कि इसमें सबसे पहले आपकी जिस कंट्री से आप डॉक्यूमेंट लेके आए उसमें से मुफा जी और सऊदी एम्बेसी, वो इसके अंदर ऑलरेडी हो चुका है। सही इसके बाद यहाँ पे हम इसको टेस्ट करेंगे। सही यहाँ सऊदी एम्बेसी से टेस्ट होंगे ये, उसके बाद ट्रांसलेशन होगी इनकी। सही। इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप आएगा मीसा लाइसेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस बनेगा सही। आपका। मीसा लाइसेंस सबमिट करेंगे, उसके ऊपर जो आपका टाइम लगेगा 10 to 12 वर्किंग डेज का, ठीक हो गया।
आपका जब मीसा लाइसेंस आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसे बोलते हैं CR सिजिल तिजारी। उससे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, दोनों साथ बनते हैं। सही। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि कौन कंपनी का ओनर है, कितनी परसेंटेज है, कौन कंपनी का मैनेजर है। तो मीसा लाइसेंस बनने के बाद इस प्रोसेस के ऊपर टाइम लगता है 24 आवर्स से 72 आवर्स का, यानी 3 वर्किंग डेज का। आपकी CR आ जाएगी, CR के बाद आपकी ह्यूमन रिसोर्स की फ़ाइल खुलेगी, जिसके बाद आपका गवर्नमेंट के रिलेटेड जो पोर्टल्स होते हैं, कीवा हो गया, मुकीम हो गया, चेंबर हो गया, मदद हो गया, जितने भी आपके लाइसेंस से रिलेटेड CR से रिलेटेड पोर्टल्स हैं, ये बनेंगे विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज। तो इसी तरह विद बफर टाइम रख के आपको मैंने बताया कि आपका टोटल 30 to 45 वर्किंग डेज़ का टाइम लगेगा, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट रहेगा, हो जाएगा। और आपको हर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड रखेंगे कि इस स्टेप में हम कहाँ पहुँचे हैं, इस टाइम हम कहाँ पे। सही। और उम्मीद है कि आपके साथ जो है वो प्रोसेस और ये प्रोजेक्ट जो है हम बिल्कुल स्मूथली लेके चलें। अच्छा, ये पूछ रहा था कि अकामा जो है इसी टाइम उसमें बन जाएगा स्पैन में, या फिर इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी 45 डेज़ के बाद? इन्हीं डेज़ में हम यहाँ से वीज़ा इशू कर देंगे, उन्होंने सिर्फ लगवा के यहाँ आना होगा, इकामा फिर उनका इशू हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और क्लियर करनी है कि ये जो कंपनी यहाँ पर रजिस्टर कर दिया और आप ही के कंपनी से ही ना आपका वीज़ा इशू हो गया, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे, आपका जब अकामा इशू होगा, देन आपको अकामा फ़ीस लाजमी देनी पड़ेगी। ये चीज़ें बस मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा होता है, जो सऊदी से बाहर होते हैं उनके माइंड में ये होता है कि भाई हमने कंपनी रजिस्टर कर ली है सऊदीया में, तो हमारा अकामा भी उस कंपनी के अंदर बिल्कुल फ्री है या इंक्लूडेड है, जो भी। लेकिन कंपनी की अभी फ़िलहाल जो है ना फ़ीस, अभी आप यहाँ पर कोई भी कंपनी खोल रहे हैं तो उसकी फ़ीस जो है ना अभी फ़िलहाल ऑन होल्ड है, लेकिन अकामा फ़ीस जो है ना वो हर साल जो है ना आनी है। एक चीज़ ये कि बस क्लियर करनी थी कि अकामा फ़ीस एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन वो बिल्कुल दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें अकामा में जैसे महीना क्या होता है, जैसे मतलब जो महीना आप सर डिफरेंट रख सकते हैं। इसमें ऑप्शन आपके पास होता है CEO का, चेयरमैन का, जनरल मैनेजर का, ये आपके पास प्रोफेशंस का होता है। आप लगवा के वहाँ से आ सकते हैं। जो आप रखवाना चाहते हैं वो आप हमें बताएंगे कि यार हमने इस डेजिग्नेटेड प्रोफेशन लेना चाह रहे हैं, उसका हम आपको यहाँ से वीज़ा निकाल के देंगे और वो आप लगवा के आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलें, थोड़ा भूख लग रही थी, खाना खाने चलेंगे सर? चलते हैं सर। चलिए फिर बिस्मिल्लाह, इसी बहाने वो रेस्टोरेंट का भी हो जाएगा गेम। तो माशाल्लाह यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। हमज़ा भाई, एक बात ये बताएं, अगर किसी को रेस्टोरेंट वगैरह खुलवाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? मतलब रेस्टोरेंट खुलवाने के लिए जो प्रोसेस है, मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास सऊदीया से बाहर एक ऑफशोर कंपनी हो जिसकी मिनिमम एज 1 साल, यानी सर्विस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। और सर्विस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट यही है कि एक ऑफशोर कंपनी, मिनिमम एज 1 साल पुरानी, और बिजनेस जो है 12 प्रॉफिट में, सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है। इसी किस्म का भी रेस्टोरेंट आप खोल सकते हैं। क्या बात है, बिस्मिल्लाह। चलें फिर खाना खा लेते हैं। ये सिस्टम बढ़िया है गोलगप्पे का, नहीं? उसके यहाँ दही वही पूरी भरी हुई है ना, बगैर पानी के भी खा सकते हैं। ऐसा करते ना, ऊपर से वीडियो। तो कैसा रहा रेहान एक्सपीरियंस? माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये नहीं मालूम था कि इतनी आसानी से हो जाएगा, है ना? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला आसानी से पूरा भी फरमा। अब हाँ, आगे भी कंप्लीट फरमा दे माशाल्लाह। तो आप में से भी जो लोग सोच रहे थे कि सऊदी में मतलब बिज़नेस स्टार्ट करना ना एक लंबा प्रोसीजर है और मुश्किल है और बहुत ख़र्चे आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट जब तक ये फ़ीस पे होल्ड लगा हुआ है, स्टार्ट करना तो इन द नेक्स्ट व्लॉग। और दूसरी बात, इंशाल्लाह व्लॉग अब जो है ना जल्दी आएंगे। थोड़ा सा हमारी एडिटिंग टीम के साथ ऊपर नीचे हो गया था, अब इंशाल्लाह फाइनल हो गया है, तो होप फॉर बेस्ट, जल्दी व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह।